हाँ जी सर, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी टू कर्व जो होता है आपके पास वो होता है तो लाइज अलोंग दी कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी टू कर्व्स लाइज अलोंग दी कॉमन नॉर्मल, ठीक है। अब अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन दी कर्व्स y इज इक्वल टू ln x एंड y इज इक्वल टू e बार x, राइट। तो एक पॉइंट है आपके पास x1 ln x1 और दूसरा पॉइंट है आपके पास x2 e बार x, मतलब कि x2 है, राइट सर। ये ट्रू, ये सही है। तो यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप आएगा -x1 और यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप आएगा -e⁻x2 और ये दोनों स्लोप को मतलब कि अपन ने इक्वल कर दिया है। तो x2 इज इक्वल टू आ गया है हमारे पास -ln x1 आ गया, राइट। तो ये पॉइंट आ गया है x1 ln x1 और ये पॉइंट आ गया है -ln x1 1/x1। अब इस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप है माइनस जो x1 जो हम लोगों ने बेसिकली निकाला है वो बराबर होगा इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दीजिएगा ना तो 2 पॉइंट फॉर्म में, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दीजिएगा ना तो 2 पॉइंट फॉर्म में, तो उसके तो y2 - 7/x2 और बराबर जो नॉर्मल का स्लोप आया है -x1, यहाँ से आपके पास आ गया है x1 बराबर 1। तो दोनों पॉइंट आ गया है, एक पॉइंट है आप मतलब कि आपके पास 1,0 और एक पॉइंट है आपके पास कौन सा पॉइंट है 0,1 है, राइट सर। ये 2 तो डिस्टेंस आ गया है आपके पास आ गया है तो √2 आ गया है। ये सही है, ये सही क्या। यहाँ पर हमने बेसिकली जो काम किया है ना, बेसिकली सबसे पहले तो इस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया है और इस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया है और दोनों को इक्वल कर दिया है। तो वहाँ से हमारे पास ये एक रिलेशन आया, राइट। और फिर हमने ये काम किया है कि इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन का इक्वेशन जो आएगा ना जो 2 पॉइंट फॉर्म में उसका स्लोप मतलब लिख लिया y2 - 7/x2 - x1। इन दोनों को जोड़ने वाला जो आएगा ना लाइन उसका जो इक्वेशन आएगा वो लिख लिया है हमने y2 - 7/x2 मतलब कि x1 से लेकर और उसको बराबर कर दिया है इस पॉइंट के नॉर्मल के जो कि है आपके पास -x1। तो वहाँ से x1 बराबर आ गया 1, तो दोनों पॉइंट ही आ गया है 1,0 और 0,1, तो डिस्टेंस आ गया √2, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रॉस लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ठीक है सर। अभी रखते हैं।